बिन्नी के बगावती सुर अब एक महाभारत की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ बिन्नी ही यहाँ पर सिरदर्द नहीं है, उनके अंतर्गत आने वाले जो तमाम चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के अहम चेहरे जो लगातार काम करने की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहते हैं, वो अब खुद आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द हो गए हैं, केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इस तमाम मुद्दे पर इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं कांग्रेस नेता अनिल चौधरी जी। स्वागत है आपका अनिल जी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी और हमारे साथ नेता सपा कपिल त्यागी जी है। स्वागत है आप दोनों का। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम जाजू जी, बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। और फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे आम आदमी पार्टी नेता अखिल खान जी भी। तो फिलहाल इन तमाम लोगों से इस बारे में जानकारी तो इस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अहम जो सवाल खड़ा हो रहा है, आखिरकार आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने आप को रखती आई है, इन तमाम चीजों के साथ अपने आप को बोलती आई है, इस पर फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है आलोक कुमार जी। उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार आलोक जी, ये जो बगावत है पहली बार देखने को नहीं मिली है। जब शुरुआत हुई तब बगावत देखने को मिली, अन्ना हजारे से बगावत की बात कही गई, केजरीवाल की लगातार बहुत से सवाल खड़े किए, पार्टी सामने आई, सरकार सामने आई और अब सरकार से जुड़े जो नुमाइंदे हैं वो अब बगावत दिखाने लगे हैं। पूरे मामले में देखिएगा तो बिन्नी सबसे सीनियर हैं राजनीतिक, अगर अनुभव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अनुभव रखते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्यादा पुराने हैं इन सबसे। 2 बार वो विधान पार्षद रहे हैं एमसीडी में और उसके बाद इन्होंने उसी बूते इन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके दिखाया है। तो अनुभव के लिहाज से अक्सर ये चाहते हैं कि पूरे परिदृश्य में इनकी पृष्ठभूमि उस ढंग से रखी जाए, लेकिन जब मंत्रिमंडल गठन की बात आई तो इनको इग्नोर किया गया। और दूसरी बात कि दिल्ली से जो जुड़ाव की बात है सबसे ज्यादा यही है, एक्साइज करते रहे हैं लोगों के बीच में, तो ये इनको दरकिनार करने का हमेशा से एक भय इनके अंदर सताता रहा। दूसरी बात, जिस ढंग से ये सरकार बनी है वो एक छोटी सी, आप जब शुरुआत की बात करें तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मिलकर के एक संगठन चलाते थे, वो बदला इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जिस ढंग से हैंडल किया गया वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर अन्ना हजारे को शामिल करता हुआ एक राजनीतिक दल के तौर में तब्दील हुआ। तो कोर है आज की तारीख में भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उन जैसे लोग, बाद में संजय सिंह और बाकी लोग शामिल हुए हैं। तो उन सबको दरकिनार अभी भी पूरे डिसीजन मेकिंग में वही लोग हैं जिनके बारे में है कि वो अपने हिसाब से स्थितियों को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और उनमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। तो इन सफलता के बीच में उनके लिए ये भी प्रश्न है कि एक अनुभवी पॉलिटिकल व्यक्ति को वो कितना महत्व दें, कितना नहीं दें, क्योंकि वो एक नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ने के लिए आए हैं और उसमें उनको लगता है कि ऐसे कोई भी तत्व या कोई भी एक पैटर्न के तरीके से, अरविंद ने अपने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो शुरू से ये मान के चले थे कि जो विधायक बन गया उसको सांसद की सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जब बिन्नी का एक दबाव बढ़ता गया तो संजय सिंह और कुमार विश्वास जाके उनके घर में जाके मनाया और कहे ठीक है आप इस पे थोड़ी समझौता कर लेंगे और मान जाएंगे। तो एक जो नया राजनीति गढ़ने की जो कोशिश हो रही है और जिस कोशिश की वजह से उनको युवाओं के अंदर, नए लोगों के अंदर एक समर्थन मिल रहा है, उसमें आप अगर समझौता करती है तो बिन्नी के हर हाँ में हाँ करना पड़ेगा। अगर नहीं समझौता करेगी तो ये देखना है कि इस ढंग के जो विरोधाभास पनप रहे हैं लगातार, उसके अंदर ये बात हो रही है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, नए लोगों को उस फैसले में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका फैसला देने वाला ग्रुप कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो इन विरोधाभासों के बीच में आप कैसे सस्टेन करती है, ये एक बड़ी चुनौती है और देखने वाली बात है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अनिल जी, कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया, आखिरकार कुछ तो सोच रही होगी। पहले ये बातें उठ रही थी कि हम आम आदमी पार्टी का जो एक चेहरा है उसे साफ कर देना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, इसीलिए हम समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल जो है बगावती सुर देखने को मिल रहा है, इससे क्या कुछ साफ होता है? देखिए, 2 बातें, एक बगावती सुर वाली अलग बात है, लेकिन जो समर्थन की बात आपने कही है, हम बार बार कहते हैं कि हमने समर्थन दिया है जो दिल्ली के हित में जो उन्होंने वायदे किए। हमने आप पार्टी को समर्थन नहीं दिया, ना हमने केजरीवाल को समर्थन दिया, हमने जो उन्होंने उनका जो मैनिफेस्टो था उस पर समर्थन दिया है कि जो चीज यदि कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, आपने वो सपने और वो वायदे लोगों से किए तो आप करके दिखाइए, दिल्ली के हित में, दिल्ली की जनता के लिए यदि वो इस तरह के कार्य करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो मौका। और उसके साथ हमने ये भी कहा है कि हम बाहर से रहते हुए आपको समर्थन देंगे, ना कि हम सरकार का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, लवली जी ने, और कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस बात को कहा है, यदि इन मुद्दों से हट करके कभी यदि आप पार्टी
ये सोचे कि हमने समर्थन दिया है, लेकिन वो कहीं दिल्ली के हित में यदि फैसले लेते तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस आवाज उठाएगी। दिल्ली के हित में जो फैसले ले जा रहे हैं उसमें कांग्रेस का समर्थन है। फिलहाल बिन्नी भी ये कहते नजर आए कि मुद्दों से भटक रही है सरकार, उन्हें कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन मुद्दों से भटकने की बात किस तरह से देखिए, साबित होगी? बिन्नी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई थी, ये तो पूरी पार्टी मुद्दों से भटकती नजर आती है। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, बहुत सारे लोगों की आपने महत्वाकांक्षा भी आपने दिखाई पूरे, जैसे आलोक जी ने भी कहा कि ज्यादा फैसले लेने वाले लोग नहीं है, एक दो लोग हैं तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, और मैं कहूँ तानाशाही जैसे लोग इसमें जो अपनी चलाना चाहते हैं। इस पार्टी का भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन इस खबर से और बिन्नी जी के इस व्यवहार से पता चलता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर गोलमाल है और पार्टी के अंदर कुछ इनके ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा जो सपने लोगों को और ईमानदारी का जो चेहरा दिखा करके लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया है, मैं समझता हूं जनता बख्शने वाली नहीं। बिल्कुल, इस पर एक बार एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर अकील खान जी भी जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अकील जी, आखिरकार आम आदमी पार्टी में एक कलह जो देखने को मिल रही है, जो बगावत देखने को मिल रही है, आखिरकार इस महाभारत को कहां ले जाते हुए दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी? केजरीवाल साफ तौर पर दो टूक कहते नजर आए हैं कि जो पद के लोभी हैं उनसे दूर हो जाए पार्टी, या फिर पार्टी से वो लोग दूर हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि हमें पद मिले, ये पर्टिकुलर पद मिले, तो ये हमारी जो आम आदमी की जो स्थिति है शुरू से, वो उसके खिलाफ है। हम लोग आम जनता के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि कोई पद पाने के लिए। और अरविंद जी साफ साफ बोल चुके हैं कि इनको पद नहीं दिया गया था, तो ये उससे विद्रोह करने लगे शुरू से। और इन्होंने शुरू से एक भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। और कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं जो ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी नई आई है, इसको हम किसी भी तरह से मिलाइन करें, किसी भी तरह से बदनाम करें। तो ये आम जनता, जो आम आदमी है, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहा है। और इन बिन्नी के विवाद से आपके विरुद्ध कोई भी चीज साबित नहीं होती है, और ना ही इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा। ये इस तरह की जो मीडिया में भी चीजें आ रही हैं, ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो मर्जी करें, किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आम जनता जो है वो अच्छी तरह से देख रही है कि स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है, रियल स्थिति क्या है। और वस्तु स्थिति यही है कि जो लोग अपने खुद का सेल्फ इंटरेस्ट से, सेल्फिशनेस अपनी शो करने वाले, सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अकेले। लेकिन एक बात सुनिए, यहाँ पर जिस तरह कुमार विश्वास टिकट की मांग करते नजर आए राहुल के खिलाफ, इसे किस तरह से रखा जाएगा? आखिरकार इसे भी तो सेल्फ इंटरेस्ट के रूप में देखना चाहिए। कुमार विश्वास को किसी से टिकट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पार्टी के एक बहुत ही अहम किरदार है, बहुत ही अहम मेंबर है, और इसके लिए जो पार्टी डिसाइड करेगी वही वो फॉलो करेंगे। कुमार विश्वास कभी नहीं मांगेंगे मुझे टिकट दिया जाए। अखिल भाई, ऐसे एक सवाल एक सवाल करता हूं, ऐसे पार्टी में कितने लोग हैं जो अपने आप फैसला कर लेंगे और जहां चाहेंगे वहां से लड़ लेंगे? कोई नहीं है। आपने कहा कि कुमार विश्वास बड़े अहम नेता हैं, जहां से चाहे वहां लड़ लें, तो ऐसे कितने और लोग हैं? जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, और कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोगों की वजह से, और कुछ हमारे मीडिया के दोस्त जो है, मैं फिर बोलूंगा, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रम पैदा ना करें। भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आती है, क्योंकि जिस तरह बगावत देखने को मिल रही है, महाभारत अंदर से ही शुरू होती है, और साफ तौर पे लक्ष्य ग्रह भी अंदर से ही रचा बसा जाता है। लेकिन फिलहाल अकील जी, एक बार हमारे साथ श्याम जाजू जी भी है, बीजेपी नेता। फिलहाल श्याम जी आपके तरफ से जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। विपक्ष के तौर पर बेहद ज्यादा कड़े सुर रहे हैं, और जिस तरह विधानसभा में देखने को मिला है, केजरीवाल के खिलाफ डॉक्टर हर्षवर्धन भी बोलते नजर आए। फिलहाल इस बाबत क्या कुछ कहेंगे? बिन्नी जी का आज जो रिएक्शन आया है, और आम पार्टी के कार्य पद्धति के लिए, नेतृत्व के लिए उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, ये कोई नई बात थोड़ी है। इसके पहले भी केजरीवाल जी जब आंदोलन में अन्ना जी के साथ थे तो अन्ना जी का साथ छूट गया। अन्ना जी उसके बारे में क्या भावना रखते हैं सब दुनिया जानती है, वे अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा आप लोगों ने जनता को बताया है। उसके बाद उनके वो किरण बेदी होगी, और भी बड़े बड़े सीनियर लोग जिन्होंने आंदोलन में कंधे से कंधा देकर लड़ाई लड़ी, वो आज इनके साथ नहीं है। तो इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, एरिस्टोक्रेट मेथड है, वो तो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यह है
कि ये जो ईमानदारी का ठेका, कार्य पद्धति का ठेका, इस प्रकार की सब बातें मेरे पास है और हमारे सब आदमी दूध के धुले हैं और ये सब लोग बाकी पर कीचड़ उछालने का अधिकार इनको अकेले को दे रखा है। इस प्रकार का जो वो भ्रम पैदा कर रहे हैं जनता में, वो भ्रम अभी साबित हो रहा है कि ये भी कोई अलग लोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक कार्य पद्धति से यही बताया। आज तक दुनिया में कोई पूरे हिंदुस्तान में जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़के ऊपर आए, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उनसे हाथ मिलाने में इनको कोई 1 मिनट का भी संकोच नहीं हुआ। मुझे याद है पिछले चुनाव में जब इनकी पार्टी अभी तक स्थापित नहीं हुई थी, ये लोकपाल बिल विधेयक रखने के लिए अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियों को मिल रहे थे। ये जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गए तो 24 अकबर रोड को इनको अंदर तक नहीं आने दिया। पुलिस बुलाई कांग्रेस वालों ने और केजरीवाल और उनके 100 समर्थकों को बाहर भगाया। मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनका स्वागत किया, उनको हमारे कमरे में बिठाया, उनका लोकपाल विधेयक सुना, वो मेमोरेंडम लिया और उनको चाय पानी करके हमने विदा किया। अब जो कांग्रेस पार्टी ने इनको अंदर तक नहीं आने दिया, इन पर डंडे चलाए, पुलिस कार्रवाई की उनके साथ, और वो जो बेईमान करके शीला जी का फोटो लगाते थे कि 8 दिन के अंदर इनको जेल में डालेंगे, इनकी जगह तिहाड़ में है, वो शीला जी के लिए वो जेल में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सबूत मांग रहे। अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो आप किसके आधार पर ये बोल रहे थे कि ये बेईमान पार्टी और ये ईमानदार का ठेका लिया हुआ नेता? तो इससे साफ हो रहा है इनके कहने में और करने में बहुत अंतर है। लोगों को वो दिखने लग गया है। हम जब बोलते हैं तो बोले विपक्ष लोग राजनीति कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी से ये सुर आने लग गए, बगावत होने लग गई है। धीरे धीरे और भी बातें जनता के सामने आएगी। बहुत खुश हैं। बिल्कुल, ये कतली और करने को लेकर बेहद ज्यादा खुशमिजाजी नजर आ रही है। आखिरकार साफ तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी में इस तरह की खुशी है, आम आदमी पार्टी में कलह हो रही है, ये वजह है, या फिर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने की बात आपकी तरफ से भी कही थी, ये वजह मानी जा सकती है? इसमें वो अपने आप अपने करतूत से वो एक्सपोज हो रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। वो उनके लॉ मिनिस्टर ने गलती की, हमने क्या किया? उनके राखी बिड़ला ने गलती की, हमने क्या किया? वो उनके प्रशांत भूषण जी बयान देते जा रहे हैं, आज अभी नक्सलाइट एरिया में बोले वहां भी लोगों का मत जानना चाहिए और वहां मिलिट्री नहीं भेजनी चाहिए। अब ये सब बातें वो कर रहे हैं अपने आप। उनमें हिम्मत नहीं है प्रशांत भूषण जी को रोकने की, उनमें हिम्मत नहीं है कि भाई कश्मीर के बारे में मत बोलो, उनमें हिम्मत नहीं है कि बटाला में हमने जो बोला बटाला हत्याकांड ये फर्जी एनकाउंटर था, ये जो बोला वो गलत है, हम वो शर्मा की शहादत से इस प्रकार का खेल नहीं कर सकते, ये बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है। ये गलतियां उन्होंने की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। हमें आनंद पहले भी उठाया गया है। श्याम जी, बिल्कुल हम आपकी तरफ पहले भी रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कपिल त्यागी जी भी है, सपा नेता। यूपी के अंदर भी अब जाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं एक बात बोलना चाहूंगा ज्योत्सना। अखिल जी, हम आपकी तरफ जरूर रुक करेंगे, लेकिन एक बार कपिल जी से एक बार जान लेते हैं। आखिरकार आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में जा रही है, अमेठी की तरफ गई है और वहां पर बेहद ज्यादा कुमार विश्वास को जिस तरह काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और साफ तौर पर सपा का नाम आ रहा था। यह कहा जा रहा था कि मुलायम के युवा ब्रिगेड से जुड़े हुए वो लोग थे जो लगातार उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संघर्ष किया 1 साल 1.5 साल और संघर्ष करने के बाद दिल्ली में उन्हें, दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली की सत्ता उन्हें दे दी। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ 5-6 नेता हैं, उन सबको एक भी नेता ऐसा नहीं है जो विवाद में ना फंसा हुआ। मुश्किल से 10 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, समर्थन साबित किए हुए, 10 दिन के अंदर एक नेता भी ऐसा नहीं है जिसके जो विवाद में ना हो। सारे नेता विवाद में। अभी तो कुछ टाइम हुआ ही नहीं आगे निकले हुए। दूसरी बात, यूपी बहुत बड़ा है, बहुत दूर है यूपी, उत्तर प्रदेश की वो छोड़ दें, पहले दिल्ली को तो संभाल लें। जो उन्हें जनता ने दिया है, जो जनता से उन्होंने वादे किए उन्हें पूरा करना चाहिए वास्तव में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संगठन, कोई भी संगठन हो, उसमें सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है। बिना अनुशासन के कोई संगठन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी कमी आम आदमी पार्टी में, सबसे बड़ी जो कमी है वो अनुशासन की है। जो और राजनीतिक दल इस देश में है, उन सब के अंदर कम से कम एक बड़ी बात यह है कि पार्टी में डिसिप्लिन की बात करें। एक सवाल मैं कपिल जी से जरूर करना चाहूंगा कि पिछली बार जब बिन्नी नाराज हुए थे तो उस रात
जब संजय सिंह और कुमार विश्वास बिन्नी के घर पहुंचे थे तो सपा की गाड़ी में पहुंचे थे, सपा की साइकिल वाली गाड़ी में लगे थे और सपा का एक बड़ा नेता उनके साथ था और पूरा समझौता यूपी में हुआ था। क्या इस बार भी सपा की ओर से, आपकी ओर से सपा को कोई प्रस्ताव आया है कि वो हस्तक्षेप करें और बिन्नी को अपने काबू में लाएं? नहीं, ऐसा कोई, ये टीवी ने देखा है और टीवी पे आई है वो गाड़ी और जिसमें सपा के नेता उतरे हैं और बिन्नी का एक घर वसुंधरा में है जो यूपी में आता है और उस घर पे रात में समझौता हुआ था पिछली बार। क्या इस बार भी सपा इस काम में आ रही है? ना ही सपा पहले इसमें भागीदार थी और ना ही सपा अब इसमें भागीदार होगी। सपा का इससे कोई लेना देना है भी नहीं। खड़ा होता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री को जेड श्रेणी की जो सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्या सपा भी कुछ चाहती है आम आदमी पार्टी से? नहीं, सपा आम आदमी पार्टी से बिल्कुल कुछ नहीं चाहती। समाजवादी, बल्कि मैंने पिछली बार भी मैंने कहा था जी, अरविंद केजरीवाल जी को उल्टा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे सीखना होगा किस तरह से प्रदेश को चलाया जाए, किस तरह से इतनी विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आई। उस समय उन्होंने इतने चुनावी अपने घोषणा पत्र थे, चुनाव में जो घोषणाएं की थी वो सारी 2.25 साल के अंदर सारी घोषणाएं पूरी कर दी उन्होंने। तो ये सब उनसे सीखना होगा और जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता से कहा है वो सब पूरा वो भी करें उनसे सीख के। बाकी और समाजवादी पार्टी का इस मामले में कहीं कोई लेना देना नहीं है। और विषम परिस्थितियां अभी भी काबू से बाहर ही नजर आती है, जिस तरह से लगातार झुंझलाहट देखने को मिली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की बगावत की हम बात कर रहे हैं, बिन्नी की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये जो विरोध भरे स्वर हैं, आखिरकार अखिल जी की तरफ रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद है। अखिल जी, आखिरकार इन सुरों पर किस तरह से काबू पाया जाएगा? एक खुलासे की बात कर रहे हैं, क्या खुलासा है आखिरकार वो जिस खुलासे को लेकर लगातार वो पहले भी बोलते नजर आए थे और अब फिर से खुलासा करने की बात कह रहे हैं? केजरीवाल दो टूक बेशक से कर सकते हैं, लेकिन इस खुलासे से मुकर नहीं सकते। देखिए, खुलासे के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी बौखलाई हुई है, उसको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसीलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा रही है। पहली बात मैं अरविंद जी के साथ उस वक्त से जुड़ा हूं जब अन्ना जी भी नहीं आए थे। हम लोगों ने अन्ना जी को लेकर के आए हैं। और दूसरी बात, अन्ना जी हमारे खिलाफ नहीं है, ये इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये याद करें, इन्होंने ही सबसे पहले ऑफर दिया था सपोर्ट का आम आदमी पार्टी को, फिर कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, हमने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा था। इन्होंने खुद जाकर के एसजी को अपना लेटर दिया और फिर हमने फिर भी सपोर्ट लेकिन ना समर्थन देंगे, आपको समर्थन नहीं दिया हमने। आपने जो 18 जो बातें रखी और जो आपका मैनिफेस्टो था, दिल्ली की जनता को जो गुमराह करके जो उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम आपने किया, हमने उसको समर्थन दिया। बाहर से रहते हुए समर्थन दिया आपने। आपका चेहरा जनता को दिखाई दे रहा है आज। आपकी बात जो बार-बार बातें कह रहे हैं, आपको मैंने बड़े गौर से सुना, ध्यान से सुना। शाम शांति बरतने की जरूरत नहीं, जिस तरह से वक्त चला है, वक्त की कमी है फिलहाल हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी चर्चा पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थी, आज दोनों ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो विभाग बयास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जो महाभारत छिड़ी है, इस की वजह क्या है? आखिरकार बिन्नी के जो ये सुर नजर आ रहे हैं, बगावती सुर, इसकी वजह क्या है? और इसी मामले पर चैनल वन न्यूज़ संवाददाता राष्ट्रयुद्ध बात की जेडीयू नेता केसी त्यागी से आइए सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना रहा। आम आदमी पार्टी में अब उन्हीं के नेता विरोध उनका तेज हो गया है और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं
जेडीयू के सांसद केसी त्यागी साहब आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से एक शुरुआती दौर में और अभी कहें कि जितना उन्होंने जब तक शपथ लेने के बाद जिस तरीके से पूरा काम चल रहा था कि एक बहुत ही जितनी कि उन्होंने एक जो सपना दिखाया था, लेकिन उसका लगता है कि धीरे धीरे अब वो खुलासा हो रहा है कि पार्टी के अंदर क्या सच्चाई क्या है, असल क्या है, उसकी सब कुछ सामने आने लगा है। नहीं, उसमें इतने जल्दी किसी नतीजे पहुंचना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये अभी अपने शिशु काल में पार्टी है और जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, इन दिल्ली के चुनाव के नतीजे ने उसको बताया कि जनता उससे हट करके कुछ नया सोचती थी। खासतौर से अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार देश की राजनीति का मुख्य धुरी बन करके उभरा और अन्ना के नेतृत्व में जन लोकपाल को लेकर के जो समाज में बहस हुई, उसमें ये लोग ये अपना प्रचार करने में कामयाब रहे कि राजनीतिक दल जन लोकपाल के रास्ते में बड़ी बाधा है और उनको एक तात्कालिक सफलता मिली। उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और हम चाहते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बगैर बाधा के साल 6 महीने इनको समर्थन दे। मैं इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचने के अभी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये विचारधारा पे नहीं, आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई पार्टी है। ये किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी के गर्भ से पैदा हुई पार्टी नहीं है। कई बार ऐसे आंदोलनों से पैदा हुई पार्टी की उम्र कम होती है, जैसे आसाम गण परिषद है, लेकिन मैं फिर भी इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने के पक्ष में नहीं हूं। ये थे जेडीयू के सांसद केसी त्यागी साहब, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को धीरज रखना होगा और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सियासत है, आंदोलन नहीं। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ राशिद अहमद खान, चैनल। तो धैर्य रखने की जरूरत है, ये बात कही गई है केसी त्यागी की तरफ से। हालांकि जेडीयू की तरफ से जिस तरह समर्थन देखने को मिला, हालांकि उनकी तरफ से भी एक बार को धमकी दी गई थी कि वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बहरहाल, जिस तरह से लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है आलोक कुमार जी, उनकी तरफ एक बार रुक कर लेते हैं और एक बार आखिरकार इस बगावती सुर की बात को पूरी तरह से पुख्ता रूप से जान लेते हैं कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है। टिकट एक वजह हो सकती है, खुलासा एक वजह हो सकती है, मद्देनजर क्या कुछ देखा जा सकता है, किस तरह के मुद्दों की बात करते हैं बिंदी? जो सबसे बड़ी चीज समझ में आ रही है कि अभी जैसा केसी त्यागी ने कहा कि ये सियासत है और सियासत को समझना होगा। ये आंदोलनकारी शासन में चले आए हैं और जैसा पहले मैंने कहा, इनको राजनीति की नई परिभाषा गढ़नी है। ये चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के सामने, और अगर नहीं गढ़ पाते हैं तो इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। और जिस ढंग से अभी धीरे धीरे चलना शुरू किया और जिस ढंग से घिरे हैं ये, जैसा अभी लोग कह रहे हैं कि लवली ने कहा कि आपने 18 सूत्री मांग में एफडीआई का विरोध नहीं था, आपने वो एफडीआई का विरोध करके कहीं ना कहीं रिलायंस को फायदा पहुंचाया है। तो ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, क्या उन्होंने जानबूझ के पहुंचाया या फायदा पहुंच गया? अगर वॉलमार्ट का आपने विरोध किया और आपके 18 सूत्री मांगों में वो नहीं था, तो ये बड़ा भयानक है। कई संदेश ऐसे जा रहे हैं सरकार से, जो अगर जानबूझ के पहुंचाना चाह रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक है और आम लोगों का विश्वास टूट रहा है। और जहां तक दूसरी बात है, बिन्नी की बात जहां तक आप कर रही हैं, तो बिन्नी दोबारा से आए हैं, सामने आए हैं, तो दोबारा से अगर कोई सामने आता है तो उसके पीछे बात समझनी चाहिए कि कोई ना कोई उसके पीछे है। और ऐसा भी संभव हो सकता है कि पूर्वी दिल्ली के कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी उनको सामने ला सकती है, जिस ढंग से, और वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा, और जिस ढंग से श्याम जाजू बड़े खुश नजर आ रहे थे। और इस पूरे विघटन से आप में जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है तो बीजेपी है जाहिर तौर पर, क्योंकि मुसीबत उसी के सामने थी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने एक रास्ता एक बार श्याम जी की तरफ रुक कर लेते हैं। श्याम जी, आखिरकार क्या कुछ कहेंगे? क्या बिन्नी आपसे पल्ला झाड़कर आपकी तरफ रुक कर रहे हैं? क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, बिन्नी जी बीजेपी में आ रहे हैं क्या कांग्रेस में जा रहे हैं, कि वो क्या करेंगे वो हमारा विषय नहीं है जी। अपने पार्टी को संभालना केजरीवाल जी का काम है, वो संभाले अपने पार्टी को जी। और हमें उनकी पार्टी में कोई बगावत हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, इसका आनंद होने की भी जरूरत नहीं है जी। सवाल जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे, ये उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं जी।
जो केजरीवाल बोल रहे थे नहीं लेंगे और वापस लेना पड़ रहा है जी। फिर घर की समस्या हो, व्हीकल की समस्या हो, सिक्योरिटी की समस्या हो, फिर ज्यादा बोलते क्यों हो? आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई, हम ही आंदोलन करते आए आज तक, जनता ने आपको समर्थन दिया, हमने भी स्वागत किया। आप जितना ज्यादा बोलते हो तो उसको आपको जमीन पे उतरना चाहिए जी। आपको जो बातें करनी है, लोगों को भ्रम फैलाकर आप कितने दिन काम करोगे? श्याम जी, केवल ये कश्मीर वाला विषय है, इस विषय पर उनको नहीं लगता है कि भाई आप सैद्धांतिक बात में आप बोल नहीं सकते। बटाला हाउस में अभी तक वो मौन क्यों है केजरीवाल जी? श्याम जी, थोड़ा सा मैं आलोक बोल रहा हूं, एक मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से कांग्रेस मदद करती हुई दिख रही है, गृहस्थी बसाई है इन्होंने और ये चलना सीख रहे हैं, तो वैसे मददगार कहीं से बीजेपी नहीं नजर आ रही है, ये लगातार दिख रहा है। और ये वाकई आप कहें ना कहें, लेकिन सबसे आनंद आपकी तरफ से दिख रहा है पूरे एपिसोड में। इनके आपसे कांग्रेस मदद नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी क्या? कांग्रेस में कुछ बचा है क्या करने के लिए? कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। उनको यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की ताकत उनमें बची नहीं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी को वो चैलेंज नहीं कर सकते। इस कद का आदमी कांग्रेस के पास है नहीं, तो फिर अभी अपनी लाज बचाने के लिए उनको मालूम था तुरंत चुनाव हो जाएंगे तो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं श्याम जादू, दिल्ली में जितनी जगह मोदी जी सभा करने गए सारी सीटें आप लोग मुद्दा मोदी नहीं है, बिल्कुल मुद्दा मोदी नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी में बगावत का। हम एक बार अखिल जी की तरफ रुक कर लेते हैं। आखिरकार अखिल जी, जिस तरह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, बिन्नी के बगावती सुर अभी के नहीं है, ये उस शुरुआत के है जब कैबिनेट का गठन हो रहा था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए वो बगावती दिख रहे हैं। उस वक्त मान मुनव्वर भी देखने को मिली कुमार विश्वास की तरफ से। अब जब ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई मान मनोबल नहीं की है। कुमार विश्वास जी उनके घर में गए, उनसे साफ साफ दो टूक बातें करनी कि अगर आप हमारी पॉलिसीज है उससे अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप आइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त भी बोला था और साफ बोल करके हम लोग आ गए थे। उसके बाद दिल्ली ने खुद आकर के अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और एक बात और है, बिन्नी जी का जरा आप पास्ट देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। ये कांग्रेस से 2 साल तक कांग्रेस में रहे हुए हैं, ये कांग्रेस से निकल के आए हैं, फिर निर्दलीय बने हैं। इनकी सोच जो है जनता की, आम आदमी को बेनिफिट देने की नहीं है, इनकी सोच जो है अपने आप को बेनिफिट देने की है। आम आदमी पार्टी में शामिल कैसे? जोशना जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल हुए कि ये चेंज अपने आप को दिखाया इन्होंने जो हमारा स्वराज का जो हमारा सिस्टम था उसको फॉलो अप करके दिखाया इन्होंने। तो एक इनके लिए हमारे दिल में सोच बनी कि हाँ, ये एक हमारे लिए सही साबित हो सकते हैं। लेकिन इनकी सोच जो है वही है खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, और इस सेल्फिशनेस की वजह से ही, और ये हो सकता है बीजेपी का इसमें कुछ हाथ रहा होगा, ये बीजेपी में अल्टीमेटली जाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा मानना है, पक्का मानना है। पार्टियों का नाम लिया जा रहा है, एक का समर्थन आपके पास है और एक का समर्थन नहीं है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस के ऊपर ही आप कहीं ना कहीं आक्षेप लगा रहे हैं। इसमें जहां समर्थन जो आप पार्टी आपको दे रही है, आप उसी का समर्थन लेने के बाद उसी पर आक्षेप लगा रहे हैं कि हमने कोई समर्थन नहीं मांगा है। हम फिर ये क्लेरिफाई कर दें सबके सामने कि हमने इनसे कोई समर्थन नहीं मांगा है। हमने साफ कहा है कि हम वही काम करेंगे जो जनता के हित में होगा, और हम वो काम कर रहे हैं। और अभी 3 हफ्ते में आप ये समझते हैं कि 15 साल से जिन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी ने 5 साल लगाए, कुछ काम नहीं किया, और हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम 2-3 हफ्ते में सारा कुछ चेंज करके दिखाते। हमने जो 2-3 हफ्ते में काम किया है वो देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है और उससे इत्तेफाक रखती है, उससे फायदा मिला है। और हमें वक्त देने की बजाय ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता को अखिल जी ने सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जो अखिल जी बात कर रहे हैं, बिन्नी जी का जिक्र आ रहा है, क्योंकि बिन्नी जी की जो बगावत वो दिखती नजर आती है। इन्होंने कहा कि बिन्नी जी का पहला इतिहास रहा है, तो अखिल जी जरा आपको किसी ने जाके नहीं कहा था कि आप बिन्नी जी को ज्वाइन कराइए, ये आपको पहले से मालूम था कि बिन्नी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आपने उनको, प्लीज आप सुनिए, आपको मैंने सुना है, आप मेरी बात भी सुनिए। यदि आपको इतना मालूम था तो क्यों आपने बिन्नी जी को पार्टी ज्वाइन कराई? और याद कीजिए, अखिल जी सुनना सीखिए प्लीज। और यदि याद होगा, आपने जो मोहल्ला समिति का जो सगुफा पूरी दिल्ली के अंदर गुमराह करने का काम जो आप कर रहे हैं, इन्हीं के बजट को आपने एक पिक्चर दिखा करके शो किया था कि बिन्नी जी के फंड को आपने मोहल्ला समिति के रूप में
प्रदर्शित करके कि हम राय लेंगे उसको खर्च करेंगे। आपने जिस तरह से बिन्नी का प्रयोग किया है तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे खड़ा होता है कि आप मौकाप्रस्त लोग हैं। बिन्नी जी के बारे में जिस तरह से मेरे साथी पत्रकार ने कहा कि उनके पास अनुभव है और अरविंद केजरीवाल से ज्यादा यदि अनुभव की बात करें तो बिन्नी के पास है। बहरहाल ये आपका मामला है, लेकिन जो आपने कांग्रेस पर आक्षेप लगाया मैं उसके खुले तौर पर कहना चाहता हूं उसके जिम्मेवार आपकी पार्टी है। रहा सवाल आपको मौका देने का, तो कांग्रेस पार्टी ने आपको कोई समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उन दिल्ली की जनता के हित में जो आपने संकल्प पत्र जारी किया था उस पर विश्वास करते हुए कि आपने पब्लिक को गुमराह करने का काम किया, आप करिए, दिल्ली के हित में काम करते हैं। आपने जो गलतियां की, बार बार जो गलतियां आप सदन में कर रहे हैं, हमने अभी तक सिर्फ आपको वर्बली बताया है कि सदन ऐसे नहीं चलता। हम चाहते थे ये जनता के सामने, क्योंकि आप नए नए आए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम 10-15 दिन में कुछ नहीं कर सकते। अब तक जितने भी फैसले आपने किए हैं कोई पब्लिक के हित में नहीं किया है, चाहे वो आपने सब्सिडी की बात कही हो या पानी को लेकर के जो अनऑथराइज कॉलोनियों में जो जनता को पानी मिल भी रहा था, आज उस पानी को भी बंद कर दिया गया है। तो आज सवाल खड़ा होता है कि आपको कांग्रेस पार्टी समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी और आप लोग जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्याम जाजू जी जो अभी बोल रहे थे, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, जरा थोड़ा फास्ट में चाहिए। और जैसे साथी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि बिन्नी जी को कल बीजेपी ज्वाइन कराकर टिकट दे दिया जाए, ये सवाल भी कल से जारी हो सकता है, क्योंकि बिन्नी जी का ये दूसरा प्रयास है ये आपकी पोल खोलने का। पिछली बार रात को 2 बजे आप बिन्नी जी के घर पे आपके शीर्ष नेता वो कुमार विश्वास को भड़काने का तमाम चीजें देखने को मिल रही है, इसमें अहम मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है। एक बार फिर से श्याम जाजू जी का रुख कर लेते हैं। आखिरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता। इन तमाम चीजों को लेकर जो फिलहाल साफ होता जा रहा है, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यही सवाल उठा है कि आखिरकार बिन्नी के ये जो बगावती सुर है, कहीं ये वजह तो नहीं कि बीजेपी के साथ अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं बिन्नी। आखिरकार इस बाबत क्या कुछ कहेंगे श्याम जी? बिन्नी कल क्या करेंगे और आप पार्टी का क्या होगा और भाजपा का क्या होगा, यह सवाल नहीं है। सवाल आप पार्टी जिस प्रकार से खुद को प्रदर्शित कर रही है और जिस प्रकार की उनकी प्रस्तुति हो रही है उसका सवाल है। यानी ये अकेले कार्य पद्धति के ठेकेदार, ये अकेले ईमानदार, इनसे जुड़कर कोई दूसरा चैलेंज नहीं है। एक छोटे दिल्ली जैसे राज्य में एक लोगों ने समर्थन दिया, वो कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन को परेशान थे। कांग्रेस को आग पर ले जाके हम तो 32 है, हम तो नंबर 1 पार्टी है ही। अब 4 सीटें कम आई हमारी, इसलिए हम सत्ता में नहीं है। तो सवाल ये नहीं है, कांग्रेस के जब ध्यान में आया कि ये संकट हमारे से नहीं होगा तो हमको ऐसा लगा कि ये आप पार्टी का सहारा लेकर हम इसको कुछ कर सकते। और इनको ये नहीं मालूम है कि आप पार्टी कांग्रेस के भी 12 बजे नहीं आई है। तो सवाल अभी आप पार्टी को खुद को समझना है। बिल्कुल श्याम जी, साफ तौर पे कहा जा सकता है तमाम चीजों को लेकर अपनी तरफ से बीजेपी पहले भी रुख साफ करती आई है। जब सरकार बनाने का मौका दिया जा रहा था तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि विपक्ष में बैठना हम ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि अल्पमत में होकर के या फिर ज्यादा नंबर लेने के बावजूद हम पूरी तरह से बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं, इसीलिए विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन बावजूद इसके सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े किए जा रहे हैं। अखिल जी, जिस तरह लगातार देखने को मिल रहा है, आखिरकार आम आदमी पार्टी में महाभारत सिर्फ बिन्नी की वजह से नहीं है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो तमाम दूसरे नेता हैं उनकी छवि को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। कुमार विश्वास की तरफ से जो बयानबाजी होती आई है उस चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार महाभारत आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। प्रशांत भूषण जिस तरह से बयानबाजी करते हैं उस चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राखी बिरला की तरफ से बयानबाजी हुई, उस पर सवाल खड़े हुए। और साफ तौर पे अगर कहा जाए सोमनाथ भारती, अब उन पर भी आक्षेप लग रहे हैं। देखिए कोई महाभारत नहीं हो रही है, ये सब इन लोगों की बौखलाहट है। और जितने भी आपने ये मुद्दे गिनाए हैं अभी, जितने भी आपने गिनाए हैं ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने 3 हफ्ते में जो काम शुरू करके दिया है, ये देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। और आप देखिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए पहले। आप पूरी देश की जनता और आज की डेट में आप मुझे प्लीज एक बार
बार कंप्लीट बात करने दीजिए, आपने बहुत बात कर ली है, उसका जवाब मुझे देने दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, आज की डेट में जो देश की जनता हमें सपोर्ट कर रही है, ये किसी भ्रम की वजह से नहीं कर रही है, ना आपके भ्रम फैलाने से कुछ होगा। देश की जनता हमें सपोर्ट कर रही है। आज की डेट में पूरे देश के अंदर जब हम 200 सीट के लिए पहले हमने डिसाइड किया था, आज हम 400 सीट के लिए डिसाइड कर रहे हैं और हो सकता है कि हम 500 के ऊपर जाए। हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग जनता को भ्रमित ना करें। हम जो काम कर रहे हैं वो देश की जनता के लिए सामने नई राजनीति की बात कर रहे हैं और फिलहाल 2014 की तैयारी की भी बात कर ली आपने। मिशन 2 जो लोकसभा चुनाव है आखिरकार उसकी तैयारी की बात कर ली। फिलहाल अगर राज्यों की बात कर ली जाए, जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है राजधानी में काम करने की जरूरत थी, वो काम अभी तक पूरी तरह से, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आपकी तरफ से अभियान शुरू कर दिया गया है लोगों को खुद से जोड़ने का। 2014 जो मिशन लोकसभा है उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आखिरकार देखिए, आप क्या चाहती हैं कि हम 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में पूरा जो 15 सालों से जो प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है और जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको हम 3 हफ्ते में खत्म कर देंगे? हमारा जो काम है एक एक मिनट का जो है स्क्रूटिनी हो रहा है और हम लोग पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। और हम ये भी बोल रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं है और दूसरी पार्टी के लोग जो है कांग्रेस के और बीजेपी के जो ईमानदार लोग हैं वो भी आए हमारे साथ में। लेकिन ये सब जनता जानती है कि इन लोगों ने 62 सालों से देश का क्या हाल किया है, देश को किस स्थिति में पहुंचाया है। और अभी भी एक बदलाव की जो राजनीति चली है उसको ये फेल करना चाहते हैं। और जैसे विचारधारा के लोग आपके साथ जुड़े हैं, ब्लेम अखिल जी, इसमें आपके कुमार विश्वास जैसे और प्रशांत भूषण जैसे लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन मुद्दों के ऊपर वो कहते हैं कि आम राय बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पर आज धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कुमार विश्वास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ले जाकर के जोड़ करके आप देश को आप तरक्की में ले जाना चाहते हैं। और आज कहते हैं माफी मांग करके मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने सोचा नहीं था कि देश की राजनीति में कभी उनको आना पड़ सकता है। बात की है और अरविंद जी ने बोल दिया है, 10 बार बोला है कि वो प्रशांत भूषण का अपना निजी बयान है। इसको आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अखिल जी, कल तक ये बातें जब दूसरी पार्टी के लोग कहते थे तो आपको समझ में नहीं आता था। आज वो निजी आप बता देते निजी उनका बयान है। आज कुमार विश्वास जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं तो उसमें माफी मांग लेते हैं। आज यहाँ पर आपके लॉ मिनिस्टर कभी जज साहब को अपने कमरे में बुलाने की बात करते हैं, कभी वो सबूतों के साथ छेड़खानी करने की बात निकल के आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यही वही मीडिया है जिसने आप पार्टी को पूरे देश की जनता के सामने हीरो बनाकर प्रस्तुत किया था। बिल्कुल अखिल जी, जिस तरह से तमाम चीजें नजर आ रही है। अनिल जी, आपकी बात भी सुनी गई है, अखिल जी आपकी बात भी सुनी गई है। बिल्कुल एक बार कपिल जी की तरफ रुक कर लेते हैं। आखिरकार बीजेपी के बारे में भी देश की जनता जानती है। बिल्कुल अनिल जी, हमने आपकी बात दोनों ही सुनी। पार्टियों में जिस तरह कम्युनल लोगों को एक बार हमारे साथ सपा नेता मौजूद है। कपिल जी, आखिरकार यूपी को लेकर जिस तरह सवाल खड़े होने लगे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात साफ तौर से कही जा सकती है कि जिस तरह 2014 के चुनाव की हालांकि तैयारी की जा रही है, इसे सेंध कहा जा रहा है। कुमार विश्वास अमेठी में जा रहे हैं, अमेठी में रैली की गई उनकी तरफ से, जिसे विश्वास रैली कहा गया। आखिरकार इस विश्वास रैली का क्या असर सपा पे नजर आता है? नहीं, सपा पे कोई, वहां पे देखिए आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं है। वहां पे समीकरण बिल्कुल अलग है। दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग था। दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस के 15 साल का जो कार्यकाल था उससे लोग परेशान थे। एक भ्रष्टाचार इतना हावी था जो मीडिया में बढ़ चढ़कर आया, उससे लोग परेशान थे। और आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक जिस भाषा का उपयोग अपने पूरे चुनाव प्रचार में और 2 साल के जो आंदोलन किया उसमें पब्लिक के सामने रखा, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लगा कि ये आपकी जो दुखती हुई नस है उस पर इन्होंने हाथ रखा है। तो जनता ने विश्वास जताया। एक सवाल खड़ा होता है जी, बिल्कुल एक सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से देखने को मिला है, मुलायम सिंह यादव भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा वो भी रख चुकी है। तीसरे मोर्चे की बात उनकी तरफ से उठाई गई थी, तमाम क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की बात वो कहते नजर आए थे। एकदम से आम आदमी पार्टी का आना, ये इमर्जेंस कहीं ना कहीं सपा पर असरदार तो रहा ही है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की अगर बात कही जाती है, जब सामने उम्मीदवार उतारने की बात सामने आती है तो एक कमजोर सपा की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया जाता है अगर कांग्रेस लड़ रही होती है बेहतर तरीके से। वही यही बात बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिलती है, जब एक दूसरे के साथ आप साठगांठ करके चलते हैं। क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के वक्त भी इस तरह की चीजें नजर आएंगी? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने थोड़ा सा गलत कहा। मुलायम सिंह यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत अंतर है जी। मुलायम सिंह यादव जी ने अपना पूरा जीवन अपना राजनीति में दिया है। अरविंद केजरीवाल अभी नए 2 साल, मैं कह रहा हूं अभी 2 महीने पुराने नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। और
मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा जीवन और अब इस देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो उस लायक हैं, उनका वो निश्चित रूप से उस लायक हैं। और अरविंद केजरीवाल जी अभी सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, वो वहीं पे अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। और ये चुनाव के, आप जो चुनाव की बात कर रही हैं कि कहाँ कोई किसको फायदा देगा, वो सब चुनाव में होगा। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कहीं नहीं होगा कि हम किसी को फायदा देने के लिए कोई काम करेंगे। हम समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं होगा। एक बार आलोक जी की तरफ रुख कर लेते हैं। आखिरकार 2014 के चुनाव सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये जो महाभारत है कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? एक तो जस्ट कपिल जी कह रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती अगर अरविंद केजरीवाल किसी के लिए उभर के आ रहे हैं तो वो तीसरा मोर्चा है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में तीसरे विकल्प की बात लगातार हो रही थी और उसमें से पोजिशनिंग कर रहे थे तमाम नेता, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, जयललिता हो, तमाम नेता अपनी अपनी पोजिशनिंग में लगे हुए थे। और इस पोजिशनिंग को अगर किसी ने धक्का पहुंचाया है तो अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के आसरे अगर मुलायम स्कोर कर लेते हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, तो ये उनको सूट करता है काफी हद तक। या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की संख्या कम करने में वो सफल होते हैं तो वो सूट करता है। लेकिन वो आने वाले दिन देखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह की अहमियत को अरविंद केजरीवाल कितनी तवज्जो दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये तो शुरुआती दिख रहा है। लेकिन दूसरी बात जहां पूछ रही थी लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात, तो यही विरोधाभास खड़ा हो रहा है आपके अंदर। जिस वक्त उसके पास सिर्फ दिल्ली और दिल्ली पर कंसंट्रेट करने का समय निकलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उस वक्त उसके नेता उछलकर अमेठी पहुंच जा रहे हैं, उसके नेता उत्तराखंड पहुंच जा रहे हैं, उसके नेता अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने नए तरीके से पेश करने के लिए अलग राज्यों में पहुंच जा रहे हैं। जबकि एक सेक्रेटरीट बना करके जिन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को उस कुर्सी तक पहुंचा, उनको थोड़ा सा संभल करके कम से कम महीने भर का समय देना चाहिए था। और ठीक है, कोई बहुत देर नहीं है, फरवरी में भी जाएंगे, चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के बाद जाएंगे तो अपना काम कर लेंगे। दिल्ली का जो चुनाव प्रचार का टाइम था आपका, वो बहुत छोटा सा टाइम था, उतना टाइम संवर करना चाहिए। कुमार विश्वास हो या संजय सिंह हो या बाकी योगेंद्र यादव हो, इन सबको चाहिए कि एक मॉडल के तौर पे दिल्ली में जो अपना कामकाज है उसको पेश कर दें। अब यहां उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ दिया अरविंद और मनीष के हवाले, और बाकी चीजें जो इधर की उधर होती जा रही हैं, जैसा भी आपके प्रवक्ता थे हमारे साथ, उनको ये समझना चाहिएगा कि ये 15 दिन के अंदर में आपकी वो समग्र नीति जिसके जरिए वो एक राजनीति परिभाषा करने जा रही थी, वो समग्र नीति बिखरती हुई दिख रही है, तार तार होती हुई दिख रही है। और इसका फायदा वो जो परिपक्व राजनीतिक दल है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों को पहुंच रहा है। यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा सकता है जो बड़ी पार्टियां हैं जो पहले से राजनीति में पैर जमाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा सकती हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है। आखिरकार इस पर एक बार अकील जी की तरफ ही रुक कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे अकील जी इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो ये बोल रही है कि हमने सारे वादे किए और इनके मुलायम सिंह जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा इन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रखा है उसको बदल दें, क्योंकि ये लोहिया जी की किसी भी बात को फॉलो नहीं करते हैं। और ये प्रूफ हो चुका है अभी मुजफ्फरनगर दंगों में और सेफई के अंदर जो उन्होंने अपना एंटरटेनमेंट का मजमा खड़ा किया हुआ था। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश की जनता बेवकूफ नहीं है जो इनकी बातों में आए, और ये हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है पूरी देश की जनता से। हमने जो आप कुमार विश्वास को क्या कहेंगे? अनिल जी की बात का जवाब दे दीजिए। मुजफ्फरनगर का जिक्र किया है यदि सरकार ने, तो कुमार विश्वास के उस टिप्पणी पे भी कुछ बोल दीजिए। कुमार विश्वास के ऊपर जिसमें उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने धर्मगुरु और जिस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, उस पर भी कुछ आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, बताइए। वो कितनी बार माफी मांग चुके हैं। माफी किस चीज की? किसी का उसमें उन्होंने साफ, आप मुझे बोलने तो दीजिए जनाब, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे बता जवाब तो दीजिए। आप उसके अंदर जो है एक जबरदस्ती को उसकी कंटिन्यूसली आप लगातार उस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि सारे मुस्लिम नेता उससे लिए एग्री कर चुके हैं कि ये जो है उनकी एक गलती भी नहीं है, बल्कि एक उन्होंने अपना कुछ कहा और उसका गलत अर्थ निकाला गया। ये उन्होंने पहले 4 महीने पहले भी बोला था, 2 महीने पहले भी बोला। आप लोग उसी मुद्दे को जो देश के जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको आप खारिज करके आप छोटे छोटे, देखिए आम आदमी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जिस तरह से आपने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को
साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है मुद्दा कहीं ना कहीं ये फिरता नजर आ रहा है। लेकिन अगर अब आम आदमी पार्टी की बगावत की बात करें, बिल्कुल अनिल जी हमने आपकी बात भी सुनी, हमने अखिल जी की बात सुनी, हमें फिर भी आपको समर्थन दिए हुए कि आप उन मुद्दों को पूरा हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, उनकी तरफ एक बार रुक कर लेते हैं। हम कपिल जी आपकी भी सुनेंगे, एक बार श्याम जाजू की तरफ चलते हैं। श्याम जी आखिरकार आप क्या कुछ कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? बेहद ज्यादा बगावती सुर देखने को मिले आम आदमी पार्टी में। बहरहाल इन साफ तौर पर यह भी देखने को मिला है कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर कड़ा रुख अख्तियार करती हुई नजर आई है, आम आदमी पार्टी को लगातार सवालों के घेरे में लेती आई है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति को देखा जाए, आप क्या कुछ कहेंगे? सब बातों में आर्गुमेंट करते समय आम आदमी पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि उनके भी पैर जमीन पर रखकर उनको काम करना पड़ेगा जी। केवल आइडियल बातें और सिद्धांतवादी बातें कहकर राजनीति नहीं चलती है। व्यवहार में तुरंत अभी जब जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसलिए जब आपको काम करने का मौका मिला है तो काम करके बताओ। आप लोगों की बातें कह रहे हैं और आप जो बातें कह रहे हैं अपनी बातों से भी आप टिकअप नहीं है। इस देश की जनता ये सोचना चाहती कि आप 400 नहीं 500 सब सीटें लड़ लो, आप लोग भी आपको दे देंगे सब सीटें। सवाल कश्मीर जैसे विषय पर इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान आप दे रहे और आपके पार्टी के नेता पर आप पर कार्रवाई करने का आपको अधिकार नहीं है। उनका मुंह आप चुप नहीं कर सकते। नक्सलाइट्स एरिया में जो मिलिट्री मूवमेंट जा रही है वो मिलिट्री को रोकना चाहिए और वहां के लोगों को पूछना चाहिए कि यहां मिलिट्री चाहिए या नहीं चाहिए। अरे एक बार आप वहां जाके देखो, आप एक बार मिलिट्री में जाके देखो, किसी भी बयान पर बिल्कुल किसी भी बयान पर माफी मांगकर सवाल खत्म नहीं होता। ये क्या डेमोक्रेसी में आप एक बार कपिल जी की तरफ रुक लेते हैं। जी अब आपकी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से कभी कुमार विश्वास जी माफी मांग के अपनी बात खत्म कर देते हैं। उन्हें अधिकार है कि उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने किसी को गलत कह दिया, किसी धर्म के बारे में गलत कह दिया और उसके बाद माफी मांग ली, उनकी बात पूरी हो गई, खुद ही उन्हें माफी भी उन्हें मिल गई। ठीक है। दूसरी बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी जो पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक भाषा का इस्तेमाल करती है। सिर्फ बोलना जानते हैं लोग, करना ये कुछ नहीं जानते। अगर ये करना जानते तो अब बोलना इन्हें बंद करना चाहिए। कम से कम आज इनके पास दिल्ली की सत्ता है, वहां दिल्ली की जनता है जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से नया बोल है, नए चीजों पर अभी फिलहाल काम करने की जरूरत है। मिलने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ये बोलते जा रहे हैं और नई नई बात उठा रहे हैं, देश के अंदर एक माहौल खराब करने की कोशिश। साफ तौर पे कहा जा सकता है कपिल जी, जिस तरह मुद्दा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में फिलहाल इन तमाम चीजों पर काबू पाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी में महाभारत हो रही है, बिन्नी के लगातार बगावती सुर ये पहली बार नहीं, इससे पहले शुरुआत में ही देखने को मिल गए थे। जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने फॉर्म होना शुरू किया था, सरकार बनाने की बात साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम जो लोग मौजूद थे, श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता अखिल खान जी थे, आलोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो है मुद्दा नजर आया है विभाग बहस में, आखिरकार इन तमाम चीजों में आम आदमी पार्टी में बिन्नी की तरफ से कल के दिन खुलासा होना है। ये जो बगावती सुर है वो साफ हो जाएंगे कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आखिरकार क्या कुछ खुलासा करना चाहते हैं केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, इस पर भी नजरें होंगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ विभाग बहस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।